केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। चुनाव का मौसम चल रहा है हमारे देश में और इसी में बिहार की बात करें तो बिहार में भी तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तो बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में चुनाव होना अभी बाकी है और इसी कड़ी में मुंगेर जिला के नगर पंचायत से नगर परिषद खड़गपुर में तब्दील हुए हवेली खड़गपुर के नगर परिषद के सभापति पद के प्रत्याशी मीरा देवी इस वक्त हमारे संवाददाता के साथ में हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन उद्देश्य के साथ वो चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या कुछ बदलाव वो अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम हैं मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर नगर परिषद। हवेली खड़गपुर पहले नगर पंचायत हुआ करता था, लेकिन यहाँ की जनता की मांग और सरकार की पहल के कारण इसको नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। इसी कड़ी में हवेली खड़गपुर नगर परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष पद, कह लीजिए सभापति पद के उम्मीदवार मीरा देवी प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण मोहन झा। हम इनसे बात करेंगे चुनाव लड़ने का इनका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों दिल्ली छोड़कर, देश की राजधानी छोड़कर इन्होंने अपना गांव में आकर समाज सेवा करने का फैसला लिया है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। चुनाव सर क्यों लड़ना चाह रहे हैं? सर, मैं लगभग 30 वर्ष तक दिल्ली में वकालत किया, अधिवक्ता के रूप में थे और वहाँ भी जहाँ तक सेवा करने का मौका मिलता था मैंने की। लेकिन जब वहाँ से हम जब भी बिहार आते थे और मेरा जो जन्मभूमि है हवेली खड़गपुर को आज भी मैं हवेली खड़गपुर यही समझिए कि मेरे लिए अयोध्या के समान है। मैं इसे जन्मभूमि ही नहीं, भगवान राम की तरह अयोध्या के समान मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यहाँ किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। और जब मैं हवेली खड़गपुर आता था दिल्ली से, यहाँ आने के बाद जब रोड की स्थिति देखते थे, एक छोटा सा पुस्तकालय नहीं है, एक गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर नहीं है, बदहाली हर जगह। तो और कई बार मैंने आरटीआई भी लगा के पता किया तो इतना स्थिति खराब नज़र आया। तब मेरे मन में आया कि लोग यहाँ पता नहीं, नेता लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं और यहाँ आखिर विकास कब होगा। हम लोग पढ़े लिखे यहाँ और चले गए दिल्ली, सभी लोग यही करते हैं। आखिर यहाँ का उत्थान कैसे होगा, यहाँ विकास की गंगा कब बहेगी। और इसी उद्देश्य के लिए मैंने एक संकल्प लिया कि मैं छोटा चुनाव ही शुरू करूँ। छोटे से चुनाव से ही मैंने अपना जो है कैरियर शुरू किया हूँ और मैं मुख्य पार्षद पद के लिए तैयार किया हूँ अपनी वाइफ को। इसका भी एक रहस्य है। मैं जब सोचा कि यहाँ मैं मुख्य पार्षद के लिए लड़ना हम ही को था, मैं लड़ता, लेकिन हुआ क्या, मेरी वाइफ की इच्छा हुई कि अगर हम दोनों मिलकर सेवा करें तो हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो मीरा देवी पत्नी है मेरी, इन्होंने कहा कि जैसे आप फील्ड वर्क करेंगे और मैं जो है ऑफिस में रहूँगी और ऑफिस में जो भी काम होगा हम छोटा मोटा, चूँकि मैं तो एक गृहिणी हूँ, लेकिन अगर मैं लड़ती हूँ तो चूँकि बिहार में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी इच्छा है कि महिला को भी आगे आना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के लिए मैंने इनके मन को रखा। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारी भी इच्छा है कि सेवा करना है दोनों मिलके, तो आप लड़ो और मैं पूरा सहयोग करूंगा, मेहनत मैं करूंगा। हवेली खड़गपुर की जनता आपको वोट क्यों देगी? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर। मैं इस प्रश्न के लिए बहुत दिन से लालायित था कि कोई तो पूछे और आपने आज पूछा, इसलिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। सर, मैंने बड़ा मंथन किया। सबसे पहले खड़गपुर को चारों ओर से मैंने घूमा। हमको लगता है जितने भी प्रत्याशी हैं, मेरे इतना डोर टू डोर शायद कोई नहीं गया होगा। और जब मैंने यहाँ की स्थिति को पहले जांचा, स्थिति को जाना, तो सर मैंने 8 वो काम चुना हूँ। 9वां काम मेरे समझ में अभी तक नहीं आया है। 8 काम में ही सर सबसे पहला काम मैंने देखा जहाँ की जनता काफ़ी परेशान है।
मैंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है 8 कामों का, उसमें मैं प्रत्येक जनता को लगभग 20,000 में बांट चुका हूँ, आज से नहीं, नवंबर से ही। सर, पहला मेरा काम है आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का मोटेशन, जमीन का रसीद कटना, इंदिरा आवास, होल्डिंग टैक्स। इसमें यहाँ की जनता धक्के धक्के खाती है, यहाँ तक कि मेरे दरवाजे को छोड़ती नहीं, कहती है सर मोटेशन नहीं हुआ, इतना पैसा मांगते हैं अधिकारी। इंदिरा आवास में कहते हैं जी 20,000 मांगता है, 30,000, अभी तो इधर 1-2 महिलाएं बोले 40,000 तक मांगता है। सर, आंख से आंसू गिरने लगता है जब एक हमारे गांव में ही ऐसी सब महिला है, मैं कभी भी उनको सामने कर सकती हूँ कि कपड़ा चारों साइड घेर करके वो रहती है, पति भी नहीं है, वो कैसे रहती है घर में, मैं समझता हूँ। सर, इसी उद्देश्य के लिए मैंने इसको पहला काम दिया। मैंने सोचा हूँ यदि यहाँ की जनता ने हमको अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाया तो मैं सबसे पहले एक मोबाइल ऐप लागू करूँगा पूरे खड़गपुर में, और उस ऐप का नंबर सब घर में चला जाएगा। जैसे मैं एक लड़का रखूँगा, उसमें कोई भी व्यक्ति मिस कॉल मारेगा, ज़रूरतमंद लोग मिस कॉल मारने के बाद मेरे ऑफिस से एक लड़का जाएगा और जाते ही पूछेगा चाचा भैया आपका मिस कॉल आया था। वो बोलेगा कि हाँ बेटे, फॉर एग्जांपल कि ज़मीन का मोटेशन कराना है, तो मैं उनका वो लड़का कागज़ लेके मेरे ऑफिस में आ जाएगा और उसका मोटेशन करवा के मैं उसके घर नंगे पांव जाऊंगा। कहने का अर्थ है कि नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अब चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं यही करना चाहता हूँ। नंबर 2, जनता को आप ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल गारंटी नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा काम मैंने चुना कि यहाँ नेता जीतते ही यहाँ से मुंगेर, पटना, भागलपुर चला जाता है, नेता घर में रहता है। जब हम यहाँ की जनता उसके पास जाती है तो रहते वो घर में हैं, उनकी पत्नी या उनके जो करपरदार हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब अभी मुंगेर गए हुए हैं, अभी पटना गए हुए हैं। वो बेचारा दर दर ठोकर खा करके घर लौट जाती है यहाँ की निरीह जनता। सर, इस चीज़ के लिए मैंने सोचा हूँ, बिल्कुल मैं अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा हूँ कि जिस दिन से मैं यहाँ विजयी होऊंगा पूरे 5 वर्ष तक मैं जूते चप्पल कुछ नहीं पहनूंगा, यहाँ तक कि यहाँ लोग को दूसरा गांधी जी नजर आएगा। ठंडा, गर्मी, बरसात, ये मेरा प्रण है, भरत की तरह मैं जूते चप्पल पूरे 5 साल तक नहीं पहनूंगा और जनता के बीच रहूंगा। इसलिए ये एक यादगार लम्हा रहेगा, हमको याद रहेगा कि हमको यहीं रहना है जीतने के बाद। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं कोई ताजमहल नहीं बनवाऊंगा, ये छोटे छोटे चीज़ हमारे लिए यादगारी होगी और मैं जनता का सेवा करूँगा। आपने बता दिया कि जीतने के बाद आप ये सब तीसरा काम भी जानना चाहेंगे तो 8 काम बता सकते हैं। काम आप बताइए क्या क्या करें। हाँ, तीसरा मेरे मन में है कि सर यहाँ एक पुस्तकालय नहीं है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं 3 पुस्तकालय बनाऊंगा। चूँकि नगर परिषद का एरिया थोड़ा लंबा है, कम से कम 3 पुस्तकालय होना चाहिए जहाँ के बच्चे पढ़ें। एजुकेशन के, चूँकि मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, एजुकेशन में बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो दारू बांटने वाले, शराब बांटने वाले, पैसे बांटने वाले को समझेंगे, उनको खदेड़ के भगाएंगे, उनको वोट कभी नहीं करेंगे, वो ईमानदार आदमी की तलाश में रहेंगे। तीसरा, मैंने ये विचार बनाया है कि यहाँ एजुकेशन कैसे बढ़े, इसके लिए मैंने तीसरा काम जोड़ा हूँ कि यहाँ 3 गो कोचिंग सेंटर मेरा बनाने की इच्छा है कि 3 कोचिंग सेंटर बनाऊंगा जहाँ की बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ एक 1 से 8 तक, दूसरा 8वीं 9वीं से 12वीं तक, और तीसरा जो है मैं सोचा हूँ कि कंपटीशन का क्लासेस, उस कंपटीशन को तैयारी कराने वाला टीचर यहीं का ग्रेजुएट होगा, यहीं का बेरोजगार होगा, जो कि पढ़ाएगा, और उसमें कोशिश करूँगा कि अंग्रेजी का क्लास मैं भी लूँ। 1-8 घंटे व्यस्ततम लाइफ में भी मैं 1-2 घंटे दूंगा, क्योंकि यहाँ देखता हूँ बच्चे एमए कर जाते हैं, उनको इंग्लिश का ज्ञान नहीं होता। यानी नेताजी अब ट्यूशन भी पढ़ाएंगे। 1-8 घंटे मैं दूंगा समाज सेवा के लिए। चौथा काम है, मैंने रखा हूँ एजुकेशन पर मेरा पूरा जोर रहेगा। चौथा मेरा वर्क है कि मैं 10वीं से लेके एमए, एमएससी, एमकॉम तक का जो बच्चा 60% से अधिक नंबर लाएगा, उस बच्चे का मैं इकट्ठा करूंगा कि इस बच्चे ने 60% से ऊपर लाया। उस बच्चे के माता पिता को सार्वजनिक रूप से आरएसके के मैदान में
उसके माता पिता को मैं अपने तरफ से जो नगर परिषद का फंड होगा उस फंड में से मैं 5-5 हजार रुपया दूंगा उनको, और उनके माता पिता को एक एक सेट कपड़े, और उनके माता पिता को एक तीर्थ कराऊंगा। अगर मुसलमान है तो उसे जैसे अजमेर शरीफ का, हिंदू है तो कोई भी तीर्थ स्थल साल में एक तीर्थ स्थल कराऊंगा। हर साल नहीं, जिस साल वो 60% लाएगा उस साल कराऊंगा, क्योंकि उतना पैसा मैं मिसयूज नहीं करूंगा। एक बार सिर्फ इसलिए, अगर संभव होगा दूसरे साल भी उसका बच्चा 60% से आगे लाएगा तो उस साल भी कराएंगे। ये इसलिए, ये बड़ी चीज नहीं है, ये मैं इसलिए कराना चाहता हूँ कि एक माहौल बने एजुकेशन का, हर जाति धर्म मजहब के बच्चे देख करके कि उनको सम्मानित किया गया तो दूसरा गार्जियन भी सम्मानित होने के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, अच्छी शिक्षा देना चाहेगा, और वो भी सम्मानित होने की लालसा रखेगा, जिससे हमारे समाज में पढ़े लिखों का भीड़ हो जाएगा। और मैं इस बात से दुखी हूँ कि लोग दारू शराब मुर्गा, वहाँ तो लोग कहते हैं कि 5 लाख खर्च करना है, हमको लगता है 5 लाख से ऊपर तो यहाँ जब मैं देखता हूँ मार्केटर में, सिर्फ मेरे छोड़ के मैं 4 आदमी लेके जाता हूँ, मैं 5वां हूँ, 5 आदमी से ज़्यादा मैं लेके कहीं घूमता ही नहीं हूँ। एकदम सादगी, कुछ नहीं, वो बेचारे सब मूढ़ी और चूड़ा खा के मेरे साथ घूमते हैं। और मैं इसी तरह चाहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति को वोट करे, तभी खड़गपुर का नगर परिषद हवेली खड़गपुर का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बहुत हो गया लूटमार, बहुत हो गया घूसखोरी, बहुत हो गया नाकामी। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और यहीं इसी धरती पर मरना जीना है हमको, और मैं यहीं ये सेवा देता रहूँगा। 5वां काम है सर मेरा कि सर नाली खरंजा, यहाँ बिजली का, और जो रोड हैं सड़कें हैं, इस सबको प्रॉपर तरीके से मैं खड़ा होकर के चेक करके बनवाऊंगा। ये नहीं कि ठेकेदारी दे दिए हम सो गए, ऑफिसर वहाँ सो जाते हैं, यहाँ नाली में कूड़े भर जाते हैं, 10 बार फोन करने के बाद वो आते हैं यहाँ सफाई करने के लिए। ये नहीं होने दूंगा, मैं खुद जाऊंगा, अगर नहीं आया तो मैं भीड़ जाऊंगा खुद साफ करने। ये ध्यान रखिए, मैं निगरानी में सब एकदम अपनी निगरानी में रखूंगा। अगला काम सर, बिल्कुल आगे का काम है सर, ये जो छठा काम है वो मैंने रखा हूँ कि सर मैं बता नहीं सकता, मैं 27 गो RTI लगाया, मैं वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। ज़मीन मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, इतना होता है। आज हमें यहाँ आने के बाद, ये 2.5 साल से मैं रह रहा हूँ बिहार में, यहाँ हमारे खास करके जो जन्मभूमि है, सबसे पहले सर मैं घर सुधारता हूँ। पहले घर में हमारे यहाँ 14 ग्रेजुएट है, एक बाप का, ये जो कि कहीं नहीं है यहाँ पर। हाँ सर, 7वां जो मेरा काम है, मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी गरीब लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको मैं सोचता हूँ नगर परिषद की ओर से, माँ बाप शादी नहीं करा पाता है, उसको नगर परिषद की ओर से मैं सोचा हूँ कि उसको 20 से 25 हजार रुपये मिलना चाहिए विवाह में, कि बच्ची को मदद मिले। ये मेरा 7वां वर्क है। 8वां जो मैंने अभी तक बनाया है सर, 8वें वर्क में मैंने रखा हूँ कि सर यहाँ खड़गपुर में सिंचाई तो झील बना, 1000 जो है से ज़्यादा ज़मीन के सिंचाई के लिए यहाँ झील बनाया गया, लेकिन आज उसमें मछली पालन की व्यवस्था होती है। वहाँ सिंचाई के काम के नाम पर धोखा है, और सिंचाई के नाम पर वहाँ मछली पालन होता है, पानी बहा दिया जाता है। और इसी कड़ी में मैं दूसरा उसी में रखा हूँ A और B करके, कि यहाँ सर ये जो ब्लॉक है मेरा, मैं आँखों से देखता हूँ कि यहाँ जब यूरिया का ज़रूरत होता है तो DAP मिलता है, और जब DAP का ज़रूरत होता है तो यूरिया मिलता है। भीड़ किसान भागम भागी करता है, वहाँ भी पहली अप्रोच जिसको है यूरिया ज़रूरत है उनको खेत में देने का, आज तो वहाँ नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है। मैं इस बात से किसानों के लिए मैं बिल्कुल ये होने ही नहीं दूंगा, मिलना चाहिए किसान को। अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। ये मेरा 8 काम है सर, 9वां अभी सोचा नहीं है। चलिए, अब अंतिम में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से तो यही अपील करूंगा, इसके अलावे जो मेरा अलग से मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है ऐसा मैं करूँ। मेरी तो इच्छा यही है सर कि 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नेता आते हैं MLA MP के लिए, यहाँ झूठ बोल करके चले जाते हैं, जनता 5 साल तक रोते रहती है। मैं सोचता हूँ कि मेरी इच्छा हो रही है, अगर कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना ना हो तो मैं तो सोचता हूँ सर
कि 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर लूँ, उस पर अपना फ़ोटो चिपकाऊँ और उसके नीचे स्केच पेन से साइन करूँ, और मैं उसके नीचे लिखना चाहता हूँ कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो जनता हमें 5 साल के लिए जेल दे। ये मैं चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए पूरे देश में, बिहार में क्या पूरे देश में आना चाहिए, जो कि ये झूठों का भंडाफोड़ हो। और सर, अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, जनता जनार्दन होती है। कोई भी नेता हो, नेता खुद थोड़ी चुनाता है। जनता से मैं आग्रह विनती करना चाहता हूँ, आप परखिए, आप पारखी हैं, बुद्धिजीवी हैं, रोटी खाते हैं, आप किसी भी तरह के लालच में ना आए मेरे भाई, और आप ईमानदार व्यक्ति को देखें, परखें। हर चीज़ को परख लेते हैं, अपने नेता को परखने में आप भूल कर देते हैं। अच्छे नेता, चरित्रवान। जो मेरा झाजी कह रहे हैं वही हम करेंगे। जो खड़गपुर का बदलाव है वो हम चाहते हैं बदलने के लिए, यानी खड़गपुर का बदलेंगे। हाँ बदलेंगे, बढ़िया सेवा करेंगे। वोट मांगने जाते हैं, जनता सहयोग दे रही है? हम अभी तो कहीं नहीं गए हैं, जो भी गए झाजी गए हैं, और हम जब मेरा पर्ची निकल जाएंगे तब हम जाएंगे। चलिए, पर्ची निकल जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।